बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम वन का nth रूट निकालेंगे। वन का nth रूट निकालने का मतलब क्या है कि बेसिकली हम लोग ये इक्वेशन जो है x की पावर n इक्वल टू 1 इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। x की वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी, जैसे ये हो जाएगी 1 की, तो हमें nth रूट ऑफ 1 निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा से आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है x की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो n डिग्री की इक्वेशन है, इसमें कम से कम n रूट होने चाहिए। एक तो पता है कि x की वैल्यू 1 आप रख दो तो x की पावर n जो है 1 ही रहेगी, बट तो एक रियल सोल्यूशन है, बट इसका मतलब n रूट होने चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा से। तो बाकी जो रूट है वो इसके क्या होंगे, बाकी रूट जो इसके हैं वो क्या होंगे, इसको निकालने के लिए बेसिकली हम लोग हेल्प लेंगे डिमॉयर्स थ्योरम की। अब ये थ्योरम क्या है पहले ये जानते हैं। थ्योरम सिंपल ये कहती है कि अगर सपोज कीजिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n आपको निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाती है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मीन्स यहाँ पे देखिए थीटा थीटा था, यहाँ पे n था, बट ये n यहाँ पे n आ जाता है, यहाँ पे भी n आ जाता है। ये होती है डिमॉयर्स थ्योरम। डिमॉयर्स थ्योरम कैसे प्रूफ हुई, क्या हुई, इसको इंडक्शन रूल से प्रूफ करते हैं। वो कभी किसी दूसरे चैप्टर में इसको हम बताएंगे। और आज का टॉपिक जो कि हम nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल है, तो उसी पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे ये देखिए। अब हमें सॉल्व करना है x की पावर n इक्वल टू 1। वन को जो हमें डिमॉयर्स थ्योरम को यूज करना है, तो वन को हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं? अभी देखिए, इसको अगर हम ये लिख दें cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। आपको पता है cos 0 या cos 2 पाई या cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड sin 0 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये इफेक्टिवली दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई 0, ये चीज है। इसको मोस्ट और जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं cos 2 पाई के प्लस आई आयोटा साइन 2 पाई के। वह के जो है, के क्या है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जनरलाइज फॉर्म में हमने 1 को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x की पावर n 1 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी ये cos 2 पाई के प्लस आई साइन 2 पाई के पावर 1 अपॉन n। x की पावर n इक्वल टू ये है, तो x क्या हो जाएगा? इसके पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डिमॉयर्स थ्योरम से, तो बेसिकली 1 बाई n यहाँ पे आ जाएगा, और ये सिंपल हम इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई k बाई n प्लस आई साइन 2 पाई k बाई n। अब तब n इसके सॉल्यूशंस आने चाहिए, टोटल सॉल्यूशन जो है n आने चाहिए। तो इसके कितने k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? यहाँ पे देखिए k इक्वल टू आप 0 रखोगे तो 0 0 बेसिकली 1 हो जाएगा। फिर k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड टोटल n सोल्यूशन ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब 0 एक सोल्यूशन हो गया, 1 2, तो इसका मतलब अप टू n माइनस 1। अब k की वैल्यू अप टू n माइनस 1 आप रखते जाइए, 0 से लेके n माइनस 1, तो x के n सोल्यूशन आ जाएंगे। इसको अगर हम आर्गन प्लेन में, इसको अगर आर्गन प्लेन में हम प्लॉट करें तो कैसे करेंगे आप ये देखिए।
हम एक सर्किल लेते हैं ऐसे, और ये इसका रियल एक्सिस हो गया, और ये इसका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। जो आप कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको बोलते हो उसमें अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी। अब आप देखिए, इसमें अगर k इक्वल टू आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू आ जाती है 1। k इक्वल टू 1 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। k की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी। k की वैल्यू अगर आप 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 i sin 2 पाई 2 डिवाइडेड बाई n। इसी तरह k इक्वल टू 3 रख दोगे तो x की पावर हो जाएगी cos 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n मल्टीप्लाइड बाई 3। सो अच्छा, इसको अगर यूलर्स फार्मूला से देखना चाहो तो इसको कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल i 2 पाई बाई n। यूलर फार्मूला क्या होता है, यूलर फार्मूला ये होता है कि अगर e की पावर i थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हम पहले ही बता चुके हैं आप यूलर फार्मूला। अगर यूलर फार्मूला को इस फॉर्म में रखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह इसको क्या लिखोगे, e की पावर, इसकी लिख सकते हो e की पावर i 2 पाई बाई n मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब इसको प्लॉट करना आसान हो जाता है यूलर फार्मूला। ये पोलर फॉर्म में आ गया जिसका मॉडुलस 1 है। तो जो पहला पॉइंट, ये एक k इक्वल टू 0 वाले का सोल्यूशन का जो आप प्लॉट करो, k इक्वल टू 0 वाले सोल्यूशन को प्लॉट करोगे तो एक वैल्यू यहाँ पे आ गई पहली, दूसरी वैल्यू 2 पाई बाई n पे होगी, यहाँ कहीं होगी ऐसे, ये वाला पहला दूसरा सोल्यूशन। तीसरा सोल्यूशन क्या होगा, ये 2 पाई बाई n का डबल हो गया, तो ये जो है ये एंगल 2 पाई बाई n है, ये भी 2 पाई बाई n है, तो सारे एंगल बेसिकली ये 2 पाई बाई n होते हैं। हर सोल्यूशन के आप इसी तरह सोल्यूशन आप डिवाइड करते जाओगे ऐसे, तो ये सारे एंगल जो है बराबर हो जाएंगे। तो ये 2 पाई बाई n है, ये 2 पाई बाई n का मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये 2 पाई बाई n का मल्टीप्लाइड बाई 3 है। ये जो थर्ड सोल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई बाई n। तो इस तरह से ये सारे इस सर्किल पे सारे सोल्यूशन प्लॉट हो जाएंगे। एंड लास्ट सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, ये 2 पाई बाई n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। एंड जब 2 पाई बाई n को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल घूम जाएगा, तो फिर पहला सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे इसके सोल्यूशन और nth रूट जो हमने a1 का निकाला है, ये सारे के सारे इस तरह से इसमें प्लॉट किया जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो सॉल्यूशंस के बीच में एंगल जो है ये 2 पाई बाई n है, सारे सॉल्यूशंस के बीच में एंगल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको थोड़ा और रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आता है, यहीं पे यहीं पकड़ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन ओमेगा ले लिया, ये ओमेगा मीन्स इसको हमने ये मान लिया x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, किसी को भी मैंने ओमेगा लिख दिया, तो ओमेगा की कोई पावर का k है दैट इज इक्वल टू 1, तो k शुड नॉट बी लेस देन 1। k जो है शुड नॉट बी लेस देन n, k शुड नॉट बी लेस देन n। ऐसा कोई जो सॉल्यूशन है जिसमें जिसकी पावर ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 हो, n से नीचे ना हो, वो प्रिमिटिव होता है। इस केस में जो ये पहला है, ये इसको अगर हम ओमेगा लिख दें, इसको अगर ओमेगा लिख दें की पावर i 2 पाई बाई n ओमेगा लिखते हैं, तो इसकी पावर n क्या होगी, इसकी पावर n क्या होगी, इसकी पावर n हो जाएगी की पावर i 2 पाई n मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये हो जाएगा e की पावर i 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1। तो इस ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 हो गया, तो ये इसका ये प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। इसको और सिंपल फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें, प्रिमिटिव मतलब बेसिक उसका जो रूट आया है, nth रूट आया है वो क्या है, जिससे कि सारे के सारे बाकी सारे रूट डिराइव हो सके। तो आप देखिए ये बेसिक है, क्योंकि इसको अगर हमने ओमेगा लिख दिया तो ये क्या हो जाता है, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है।
क्योंकि इसका स्क्वायर कर दोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। एंड लास्ट में इसी तरह ओमेगा की पावर n-1 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर जब n लिखोगे तो ये पहला वाला रूट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्रिमिटिव मीन्स इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हो कि वो रूट जिससे हम सारे के सारे बाकी सारे रूट भी डिराइव हो सके। तो इस केस में इस चीज को हम ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा कहीं साई कहीं जाई कुछ भी लिख सकते हैं बहुत सारी बुक्स में, पर मोस्टली इंडियन बुक्स में इसको ओमेगा ही लिखा जाता है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो हम अब यहाँ पे आ गए कि ये जो इक्वेशन है x की पावर n इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करोगे तो x के जो जितने रूट आएंगे वो क्या आएंगे, एक आ गया 1, दूसरे को हमने ओमेगा लिख दिया, फिर तीसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अप टू ओमेगा की पावर n-1। इतने सारे रूट हो गए, टोटल रूट कितने हो गए, ये 1, ये यहाँ से n-1, टोटल n रूट हो गए। तो nth रूट ऑफ यूनिटीज को हम इस तरह से भी लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1। ये जो नोटेशन है आप याद रखिए, इस पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब दो कुछ प्रॉपर्टीज इसमें हम nth रूट ऑफ यूनिटीज की बता देते हैं यहीं पे कि अगर ये सारे के सारे रूट ऐड करना चाहो तो क्या होगा। अभी देखिए ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज में है, क्योंकि हर रूट के बीच में 2 पाई बाई n का ही डिफरेंस है, पावर में है। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगर इसको हम एक बार पूछा जाता है 1 प्लस ओमेगा, जितने रूट हैं इनका सम क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सम क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिसका सम सीधे ज्योमेट्रिक का जो फॉर्मूला है वो लगा, टोटल n इसमें एलिमेंट्स है इस प्रोग्रेशन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 माइनस ओमेगा। सिंपल हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सम करने का फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको पता है कि ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 है, ये पार्ट जो है 0 हो गया, 0 अपॉन 1 माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। तो बेसिकली इस nth रूट जितने भी निकलेंगे यूनिटी के उनका सम क्या हो जाता है, 0। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि सारे के सारे nth रूट का सम 0 होता है। ये तो हो गया सम की बात। एक कई जगह ये पूछा जाता है कि मल्टीप्लीकेशन जितने भी n रूट मिले हैं यूनिटी के, उनको अगर मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स आपको ये निकालने के लिए कहा जा सकता है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन टू ओमेगा की पावर n-1। आपने सारे nth रूट को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको देखिए, आपने ओमेगा के लिया, सारा ऊपर का ही ऐड होता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1। अब ये क्या है, ये एपी सीरीज है ऊपर, इसको आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें n-1 टर्म है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका सम अगर आप एपी सीरीज का करोगे तो आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कैसे किया जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इस n को पहले अंदर लाएंगे तो ओमेगा की पावर n हो गया, बाहर हमने n-1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा था। अब ओमेगा पे की पावर n क्या होता है, ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि x की पावर n का ही तो ओमेगा सोल्यूशन है, वन ऑफ द सोल्यूशन, तो ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड 1 को आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया 1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। एंड 1 को अंदर क्या लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यूलर का फॉर्मूला अगर बात करो तो e की पावर 2 बाई, तो ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, ये 2 अब यहाँ कटेगा तो ये हो जाएगा e की पावर i पाई की पावर n-1। अब e की पावर i पाई क्या होता है, e की पावर i पाई क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो गया cos पाई प्लस i sin पाई की पावर n-1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, sin पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये आ गया वैल्यू -1 की पावर n-1। तो
जितने रूट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो -1 की पावर n-1 आता है, सारे रूट्स का सम 0 हो जाता है, जो चीज़ें हमने आपको इस पे बताई। एक और क्वेश्चन लगाने में आपको थोड़ा यूज होगा, आपको एक और थर्ड पॉइंट हम बता देते हैं, वो यूज होगा जैसे ω की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, अगर आप ये निकालना चाहें तो क्या होगी। देखिए इसको वैल्यू निकालने के लिए बड़ा आसान है, ओमेगा की पावर मतलब माइनस की पावर है तो नॉर्मली तो पॉजिटिव पावर में डील करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हम पॉजिटिव पावर में कैसे लिखेंगे, ओमेगा पावर n=1 आपको पता है, इसमें हमने दोनों तरफ -1 एंड 1 इंटू माइनस ओमेगा की पावर -1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर n-1 इक्वल टू ओमेगा की पावर -1। ये भी आपको कई जगह यूज हो सकता है कि जहाँ पे ओमेगा की कोई माइनस की पावर लिखी हो तो उसको आप इस तरह से ओमेगा की पावर n-1 भी लिख सकते हैं क्वेश्चन लगाने में। इसके बेसिस पे आपको काफ़ी जगह क्वेश्चंस में कुछ ओमेगा के एक्सप्रेशंस होंगे जिनको सिंप्लीफाई करने को कहा जा सकता है, उसमें इनको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन लगाइए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी की बात होगी। मोस्टली आपको थर्ड रूट ऑफ यूनिटी को लेके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बट कैन बी एक्सटेंडेड टू फोर्थ, फिफ्थ रूट, nth रूट, एनीथिंग, मतलब स्पेसिफिक भी हो सकता है कि सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो। और हम भी अगले लेक्चर्स में इसमें कोशिश करेंगे एक आधे क्वेश्चन आपको लगा के दिखाएं। थैंक यू।